डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 साइंस वर्कबुक के अंदर पुराने सिलेबस के हिसाब से अध्याय 17 और नए सिलेबस के हिसाब से अध्याय 12 वन हमारी जीवन रेखा के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास वन हमारी जीवन रेखा। आप पहले चित्र में देख सकते हैं कि वन का दृश्य दिखाया गया है। क्या तुम्हें कभी जंगल वन में जाने का अवसर मिला है? कब? हाँ, पिछले साल गर्मी की छुट्टी में हिमाचल यात्रा में। तुमने वन में क्या क्या देखा है? जो देखा उसके बारे में अपने शब्दों में लिखें। चीड़ व देवदार जैसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष देखे हैं। खरगोश, गिद्दड़, हिरन, अनेक पक्षी देखे हैं। वन में पाए जाने वाले कुछ पशु पक्षियों की आवाज़ें लिखो, जैसे कोयल कूकू, कबूतर गुटर गूं करता है, कौवा काँव काँव, कुत्ता भौं भौं करता है। नीचे दी गई जगह में कुछ जीव जंतुओं के चित्र चिपकाओ जो वन में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हिरण का चित्र आप बना सकते हैं। शेर, चीता, भालू, भेड़, बकरी का चित्र आप यहाँ खुद बना सकते हैं। वन की जमीन अनेक वृक्षों, झाड़ियों, शाख और घास से ढकी रहती है। वृक्षों में टीक, सेमल, शीशम, नीम, प्लास, खेर, आंवला, कचनार, पीपल, बरगद, जंगली कीकर, बबूल, देसी, यूकलिप्टिस आदि पाए जाते हैं। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। चर्चा करके लिखें कि वे किन पेड़ों पौधों से प्राप्त होती है। इमारती लकड़ी टीक, शीशम, जंगली कीकर, बबूल से। प्लाईवुड, शीशम, टीक, प्लास से। जलाऊ लकड़ी जंगली कीकर से। कागज़, टीक और प्लास से। माचिस की तीलियां टीक, प्लास से। वनौषधियाँ नीम, आंवला, कचनार, पीपल। गोंद कीकर, नीम से। तेल, नीम, प्लास से। फल, आंवला। यदि तुम्हें वन जाने का मौका मिले, तुम वहाँ जिन जिन चीज़ों का संग्रह करोगे उनके नाम लिखो। अनेक प्रकार के पौधों की पत्ती, फूल, बीज इत्यादि, ताकि हम वृक्षों की पहचान कर सकें। सभी जीव जंतु भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं। शाकाहारी को मांसाहारी खा जाते हैं। ये क्रम चलता रहता है, जैसे घास, कीट, मेंढक, सरप, उकाब, ग्रुड। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। उपरोक्त उपरोक्त लिखित खाद्य श्रृंखला की तरह वन में पाई जाने वाली अन्य दो खाद्य श्रृंखलाओं को बनाओ और लिखो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, घास, टीडा, पक्षी, बाज। घास, चूहा, सांप, बाघ, बाज। इसके बाद में घास, हिरण, शेर। वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? तो पादप वायुमंडल से CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे श्वसन में सहायक है। इसलिए हरे पौधों को हरे फेफड़े कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, वर्षा का जल भूमि में रिसकर जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है या फिर यही जल पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। इसके अलावा तालाबों, नदियों और समूह से भी जल का वाष्पन होता रहता है। इस वाष्पित जल के संघनन द्वारा पुनः वर्षा होती है। इसे जल चक्कर कहते हैं। वन में पाए जाने वाले किसी और चक्कर का चित्र बनाओ, उसके बारे में लिखें। तो यहाँ पर मैंने जल चक्कर का चित्र बनाया हुआ है। पृथ्वी से जल समुद्र, महासागर और नदियों से वाष्पन से तथा पौधों से वाष्पोषण द्वारा ऊपर उठता रहता है। वहाँ संघनन से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। तो ये तो जल चक्कर है। जल चक्कर के अलावा आप और भी चक्कर जो हैं वन में पाए जाने वाले जो हैं वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद में है, तुम्हारे आसपास के वन में कई तरह के पेड़ पौधे, इनकी लकड़ियाँ, पत्तियाँ, फूल व फल आदि के उपयोग के बारे में पढ़ो से पता करके लिखो। तो अनेक तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। शाक, झाड़ी, वृक्ष, लता भी पाई जाती हैं, हरोई लता और ईसरपी लता। तो इनके उपयोग के बारे में भी आप लिख सकते हैं। कुछ वनों के चित्र संग्रह कर अपनी कार्य पुस्तिका में चिपकाओ। तो यहाँ पर शाक, झाड़ी और वृक्ष के चित्र मैंने यहाँ पर बनाए हैं। वन के उपरोक्त चित्र में तुम क्या क्या देखते हो, अपने शब्दों में लिखो। शाक, कोमल व कमजोर तने वाले पौधे शाक होते हैं। झाड़ी, कम ऊंचाई के पतले कम कमजोर तने वाले पौधे शाखाएं जमीन से निकलती हैं। वृक्ष, मजबूत तने वाले अधिक ऊंचाई के पौधे होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पत्तियां पुष्पीय पादपों परागण में सहायता करते हैं। वन शुद्ध करते हैं हवा को। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। आओ विचार करें, पृथ्वी पर वन कैसे पैदा हुए, इस बारे में अपने शिक्षक व बड़ों से चर्चा करके लिखो। पौधों से बने बीज जमीन पर गिरते रहते हैं, तब सभी बीज अंकुरित होते हैं। कुछ बीज से बने पौधे पेड़ बन जाते हैं। प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे वन बन जाते हैं। अपने घर के बड़ों से पूछो कि पहले के मुकाबले वन घटे हैं या बढ़े, क्यों घटे हैं? जनसंख्या वृद्धि के कारण खेती करने, कारखानों के लिए भूमि, जलावन, लकड़ी, फर्नीचर के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई हुई है, जिससे वन घटे हैं। वहाँ के रहने वाले लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? तो वन उन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो रही है। वायु में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। वर्षा में कमी आ रही है। वन लुप्त होने पर वन्य जीव जंतुओं का जीवन कैसे प्रभावित होता है? वन लुप्त होने पर प्राकृतिक आवास नहीं रहेंगे तो उनके जीवन को खतरा पैदा होगा और धीरे धीरे लुप्त
हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने अध्याय 12 जो है वो नए सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।